हम सबको कभी ना कभी इस तरह के विचार आते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि हम अपनी खुद की गलतियों की वजह से या शायद हमारे खुद के विचारों की वजह से अपना जान खो देंगे। हमें कभी शायद ऐसे विचार लग सकते हैं कि शायद अगर कार चला रहे हैं और ब्रिज में हैं तो शायद ब्रिज से गिर जाए, या फिर शायद हम नाइफ से अपने हाथ काट दें। और इस तरह के इंट्रूसिव थॉट्स कभी ना कभी हम सबको ही आते ही हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ओसीडी से ग्रस्त होते हैं और उनको इस तरह के विचार आते हैं कि वो खुद अपने आप को चोट पहुंचाएंगे। इनके इन विचारों की वजह से उनको अपने आप से ही डर लगने लगता है कि अगर हम अकेले रहें तो शायद अपने आप को चोट पहुंचाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है रिब्बा सरकार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुसाइडल ओसीडी क्या होता है और उसके लक्षण क्या है। इंट्रूसिव थॉट्स मतलब ऐसे विचार जो हम शायद चाहते नहीं है कि हमारे साथ कभी लाइफ में हो, या फिर शायद वो विचारों के बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते हैं। ये हम सबको कभी ना कभी आता ही है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं तो आपको ओसीडी ही है। ओसीडी के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है, ऑब्सेसिव क्या होता है और कंपल्सिव क्या होता है, और वो डिसऑर्डर कब बन जाता है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप ये वीडियो को समझ पाएंगे कि यहाँ पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जो लोग सुसाइड ओसीडी से ग्रस्त होते हैं वो लोग अपने आप से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि हम अगर अकेले रहेंगे तो शायद अपनी जान ले लें। उनको ये लगता है कि उनके दिमाग के अंदर जो इमेजेस चल रहे हैं, जो बार बार उनको विचार आ रहे हैं, शायद उसमें वो एक्ट कर ले। पर एक चीज जानने की जरूरत है, जिनको सुसाइड ओसीडी होता है ज्यादातर देखा गया है कि वो सिर्फ विचार ही रहते हैं, उसमें वो एक्ट नहीं करते हैं। पर हाँ, वो सुसाइडल थॉट्स कब एक्सट्रीम हो जाए और कब वो जानलेवा हो जाए हमें ये नहीं पता है। तो इस वजह से हमें मदद की जरूरत जरूर पड़ती है। ये जो ओसीडी है जहाँ पे सुसाइड के विचार आते हैं, उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि हमारा जो डे टू डे लाइफ का जो एक्टिविटीज है उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आए, हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में भी इम्पैक्ट आ सकता है। और आप जितना भी कोशिश करें, जितना भी आप चाहें कि ये विचार आपसे दूर रहे, वो जाते ही नहीं है और वो विचार आपको बार बार आते रहते हैं। कई बार सुसाइडल ओसीडी जो होता है मिसडायग्नोज भी हो जाता है, क्योंकि कई बार क्लिनिशियंस शायद नहीं जानते हों कि सुसाइडल थॉट्स और ओसीडी के बीच में डिफरेंस कैसे करना है। पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये हर कोई करता है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को इसके बारे में पता है, जहाँ से आपको मदद मिल सकती है। चलिए जानते हैं इसके लक्षण क्या है। ओसीडी के जब हम लोग साइंस देखते हैं तो उसको दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। कुछ होते हैं ऑब्सेशन और उसके रिजल्ट में निकलता है कंपल्शन। तो सुसाइड ओसीडी में उनका जो ऑब्सेशन है उसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा ही डर लगा रहता है कि क्या होगा अगर उन्होंने आत्महत्या कर ली तो, या फिर उनको बार बार ये विचार भी आ सकते हैं कि किस तरह से वो आत्महत्या करेंगे, मतलब एक्शन प्लान जो होता है उसके बारे में बार बार सोचते रहें। या फिर उनको ये चीज का भी बार बार डर लगा रह सकता है कि अगर मेरे ये जो विचार है इनकी वजह से मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, जिस वजह से हो सकता है कि मैं सुसाइड कर लूं। इन सब कारणों की वजह से जो उनका कंपल्शन होता है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बार बार अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं सच्ची में सुसाइड करूंगा कि नहीं। आप शायद डेस्परेटली अपने विचारों के लिए आंसर भी ढूंढना शुरू कर दें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप रिसर्च करना शुरू कर दें। शायद ऐसे लोगों की कहानियां ढूंढना शुरू कर दें जो सच में सुसाइड से मर चुके हैं और उनके जाने के बाद में क्या हुआ था, उन्होंने कैसे करके किया था, वो सब पे रिसर्च करना शुरू कर दें। सुसाइडल ओसीडी का सीवियरिटी उसके डिस्ट्रेस लेवल के ऊपर जान सकते हैं कि वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है उनकी लाइफ में। पर उनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या उनको भी ये जानने की जरूरत है कि जब सुसाइडल ओसीडी रहता है तो वहाँ पे वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स को उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो जाके किसी थेरेपिस्ट से बात करें या किसी साइकेट्रिस्ट से मदद लें, जिससे वो अपने विचारों से डील करना सीख पाएंगे या फिर शायद उस बीमारी से दूर जा पाएंगे। सुसाइडल ओसीडी में कुछ थेरेपीज हैं जो मदद कर सकती हैं, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अगर उनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हैं तो शायद उनको मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। कुछ लोग सुसाइडल ओसीडी से पूरी तरह से रिकवर कर लेते हैं, पर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि शायद वो पूरी तरह से रिकवर ना कर पाए, बट थेरेपी और मेडिकेशन की वजह से होता ये है कि उनको पता चल जाता है कि वो अपनी
डे टू डे लाइफ कैसे जी सकते हैं अपनी ये बीमारी के साथ में इजीली। बीमारी शायद लंबे समय के लिए आपके साथ में रहे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हैं इस बीमारी के साथ या फिर अपने विचारों के साथ। तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स आपकी मदद करेंगे या फिर आप अगर ट्रीटमेंट लेंगे और पॉजिटिव लाइफस्टाइल हैबिट्स अपनाएंगे तो उससे आपको मदद मिल सकती है इसे डील करने में। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको, आपके परिवार वालों को और आपके दोस्तों को किसी तरह से मदद कर पाएगा। ओसीडी के बारे में और जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं दूसरे वीडियोस के लिए। अगर आपके पास में कोई टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।